हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट का। टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक में मेन पॉइंट क्या है हमारा, अभी तक हमने देखा था अभी 2 पॉइंट चार्ज के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया था, लेकिन अब हम करेंगे इसको फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के लिए। और इसके लिए हम जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ यूज करेंगे। जो हम लॉ ऑफ एडिशन लेते हैं पैरेललोग्राम का, एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया जा सकता है कि मान लो किसी भी चार्ज पर, यानी कि नंबर ऑफ जब चार्ज होते हैं तो यदि हमने उसका सम निकालना है तो टोटल वेक्टर सम होता है उनका, और चार्ज उनके पर क्या रहेगा, टेकन एट ए टाइम, एक ही टाइम पर हम सभी का चार्ज लेते हैं। इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, और इसी को कई बार हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे भी हमने अभी देखा कि ये जो सिस्टम है हमारा मल्टीपल चार्जेस का, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये डिपेंड करता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ पर, यानी कि उसी के अनुसार इसको हम करेंगे। दूसरा हमें पता है जो चार्ज है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एटम, हर एटम की जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी है चार्ज। एन एटम इज सेड टू बी चार्ज्ड इफ इट हैज़ रेगुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। एटम को हम कब चार्ज करेंगे, यदि मान लो इसके पास रेगुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन है, तब हम इसको क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। और एक एटम को हम पॉजिटिव चार्ज कब कहेंगे, जब इसके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो देन किससे, प्रोटॉन से कम हो। और नेगेटिव चार्ज कब कहेंगे, जब इसके पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन्स। बॉडी गेट्स चार्ज इन डिफरेंट वे, हमने पढ़ा है बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो सकता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो सकता है, चार्जिंग बाय रबिंग होता है, या कंडक्शन द्वारा भी हो सकता है। ये कॉमन वे हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। अगर मान लो आपके पास है कोई प्लास्टिक कॉम्ब है और आपको उसको जो अपने हेयर में, बालों में रगड़ते हैं, तो कॉम्ब है जो कंघा है अटेंज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आवर हेयर, हमारे बालों से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और यदि हम यदि मान लो टाइनी छोटे छोटे पीस हों पेपर के, उसके पास लेकर आते हैं कॉम्ब के पास, तो वो छोटे छोटे पीसों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है, जैसे मैग्नेट करता है। सेम वही प्रॉपर्टी वो दिखाता है वहाँ पर। इसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द पेपर, दिस इज द फोर्स ऑफ चार्ज इन एक्शन। अब जो हमारा जब दो चार्ज दिए होते हैं तो उसमें जो है हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे दो चार्ज के बीच में, तो उसके लिए हमने पढ़ा है कूलाम्ब लॉ। क्या पढ़ा है, कूलाम्ब लॉ। कूलाम्ब लॉ हमने पढ़ा है। उसके लिए जब हम फोर्स निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी, उसमें ये था कि कूलाम्ब लॉ स्टेट कहता है, क्या कहता है, टू चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स दैट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मास हम लेते हैं जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, और जब आ जाता है हमारे पास कूलाम्ब लॉ तो हम चार्ज लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, और उसको हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई
आर स्केयर। Q1 Q2 दो चार्ज हैं और आर बीच की क्या उसकी डिस्टेंस है, और के क्या यहाँ पे कूलाम कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ इसको आप याद रख लिए। कितनी वैल्यू होती है के की हमारे पास, के इज इक्वल टू हमारे पास 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और Q1 Q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, डी या आर है जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज ओनली अप्लीकेबल टू चार्ज ओनली। ये कब तक अप्लीकेबल है, जब हमारे पास केवल चार्ज दो होते हैं तो ये अप्लीकेबल होता है हमारे पास। अब हमें करना है जब चार्ज हमारे पास दो से ज़्यादा हों, जब चार्ज दो से ज़्यादा हों तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन टू आर मोर वेव्स ऑफ सेम टाइप cross at some point, the resultant displacement at that point is equal to the sum of the displacement due to each individual wave। ये है इसकी बेसिक थ्योरम जो हमारी, इसी थ्योरम को हम लेकर आते हैं फिर चार्ज के ऊपर, जब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज हो जाता है तो तब उस केस में हम इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे, इफ़ देर आर मोर देन टू चार्ज, यदि दो से ज़्यादा चार्ज हैं, देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज यानी कि जो हमारा टारगेट चार्ज है, इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू अदर चार्जेस, द सोर्स है जो हमारा। दिस वर्क इज द सेम वे एज इन काइनेमेटिक्स वेयर द नेट फोर्स ऑन ए स्लेट फॉर एग्जाम्पल इज द सम ऑफ ग्रेविटी एंड द नॉर्मल फोर्स and the tension in the rope pulling it। क्लियर है बात। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा द फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एंड सो फोर्थ, इट इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं, जिसमें मैंने पहला चार्ज ये है, दूसरा ये है, और अप टू n नंबर ऑफ चार्जेज हैं हमारे पास, n चार्जेज हैं। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज सेम एज गिवन बाई कूलाम्ब लॉ। कूलाम्ब लॉ में क्या था, 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास था 1/4π Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये दो चार्ज के लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब जब हो जाते हैं मल्टीपल चार्जेस तब क्या होगा, it is unaffected by the presence of the other charge Q3, Q4 and Q1। अब टोटल फोर्स F1 ऑन द चार्ज Q1, टोटल फोर्स जो चार्ज Q1 पर लगेगा, जैसे कि हमने कूलाम्ब लॉ को आप ध्यान में रखिए तब अपने आप समझ में आ जाएगा, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज टेकन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज F12, F13, F1n, ये है हमारे पास वेक्टर सम, मतलब टोटल ये हो जाएगा। अब कैसे होगा देखने के बाद, पहले हम F12 लेते हैं, 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12, पहला पॉइंट होगा क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट F13 क्या हो जाएगा, वही 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q3 आएगा, पहले Q1 Q2 था ना, अब Q1 Q3 डिवाइड बाई R12 इंटू यूनिट वेक्टर आ जाएगा। टोटल क्या है हमारे पास, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F1n, F1 हमारे पास ये हो गया और F13 ये हो गया और लास्ट में ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया क्योंकि Q1 सभी में Q1 Q1 Q1, इसलिए Q1/4π एप्सिलॉन कॉमन आ गया हमारे पास। और बाकी मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, Qi डिवाइड बाई Ri
इंटू आर आई यूनिट वेक्टर, जो हो जाएगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। ये एग्जांपल के तौर पे ये वो हमारे पास ये दिए गए हैं, फिगर देखिए कैसे दिया हुआ है। ये चार्ज क्या है, Q2 है, ये बीच में डिस्टेंस हमारे पास होगी R12, ये फोर्स लगा है हमारे पास F12, और इधर से फोर्स F13, और उधर से फोर्स कौन सा है हमारे पास F1 आ गया, ऊपर जो साइड में दिया है ना, ये F1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे ये नीचे के देख रहे हैं एक बार, ये क्या है हमारे पास R3, ये क्या है हमारे पास R1, और यहाँ पे चार्ज कितना है Q3, और यहाँ पे कितना है Q1, और ये कितना है R13, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमारा फिगर बनता है। ये सेकंड फिगर में दिखाया मल्टीपल चार्जेज आ जाएंगे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कैसे लेना। मान लो मल्टीपल चार्ज Q1 से शुरू हो जाएगा हमारे पास, ये Q1 हो गया, इस चार्ज से हम लेंगे Q1 पे, फिर इस पे लेंगे Q2 पे, फिर Q3 पे ले लिया, फिर Q4 पे ले लो, फिर Q5 पे, तो जैसे मर्जी ले लो। और ये हमारे पास फोर्स हो जाएंगे F1, ठीक है, और F21, F41, F51, F31, इस तरह से हम फोर्स निकालेंगे इनके ऊपर। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? E विद वेक्टर ऑन टॉप इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी दैट एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। The electric field at a location indicate the force that would act on unit positive test charge if placed at that location. Electric field is related to the electric force acts on an arbitrary charge by Q. इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड किससे? हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स से, और एक्ट किस पर करता है? चार्ज by Q. Electric field is one of the fundamental result of electromagnetism created by static stationary charge or by dynamic changing in time magnetic field. An electric field is defined as the force per unit charge given by the equation. अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारी इक्वेशन है। डेफिनेशन भी ये बनती है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आज न्यूटन पर कूलम्ब्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू Q। जब हमें फोर्स निकालना हो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास इससे, ये देखिए, ये इसमें और इसमें क्या है, इसी से इक्वेशन बनती है। F हमने निकाल लिया तो Q आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन सेम है हमारी, रीअरेंज किया गया है दोनों को। अब कूलम्ब लॉ क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू 1/4πε Q R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर न्यूटन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स बाई चार्ज। ठीक है, और फोर्स क्या है हमारे पास? ये फोर्स की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो Q है यहाँ पे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास आ गया न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया कूलम लॉ से, कूलम चार्ज से। ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये चार्ज दिखाए गए, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर जा रहा है और नेगेटिव चार्ज के अंदर की ओर आती हैं, जो हमारी फील्ड लाइंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए नॉर्मल फील्ड इज ए वेक्टर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो। द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो फील्ड है, विल बी ड्रॉन एज एरो पॉइंटिंग टुवर्ड द ग्राउंड। ये ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड वुड बी ड्रॉन एज एरो पॉइंटिंग टुवर्ड द ग्राउंड, टुवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर अंदर जाते हुए। ठीक है ना? A field vector shown the direction of the effect on object entering the field. Gravity act as, ये समझ रहे हैं, ये पॉइंट मेन आपको काम आएगा। A vector shows the direction of the effect on an object entering the field. Gravity act इसमें मेन करती है डाउनवर्ड। इसके बाद लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है। नंबर 1 है हमारा, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन पॉइंट द चार्ज। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दस इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द टेस्ट चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ द चार्ज, दैट इज सोर्स चार्जेस, यानी कि सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। सेकंड पॉइंट क्या है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड, क्या देती है ये, मैग्नीट्यूड देती है ये, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड, क्या देती है ये, क्या देती है, मैग्नीट्यूड। और थर्ड पॉइंट क्या है, इन टाइम्स वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन टाइम्स वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट हमारा, इंटेंसिटी बिकम वेरी हाई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइज करना चाहिए तो रिवाइज कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया था, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो सिंपल था, हमारे पैरेललोग्राम लॉ से इसको हमने लिया था, उसके हिसाब से हम किया। पहला पॉइंट इसमें किया लेते भी, चार्ज जो है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है हमारी। और दूसरा पॉइंट हमने फोर्स निकाला है कौन से फार्मूले से, कूलम्ब लॉ से, बिटवीन टू चार्जेस। वहीं से फिर हमने लिया मल्टीपल चार्जेस से, मल्टीपल चार्जेस से लेने के बाद हमने इसको फिर वेक्टर सम में लिया, वेक्टर सम में करने के बाद सभी को हमने एडिशन में ले लिया, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं टोटल चार्ज। मेन पॉइंट क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकंड पॉइंट, force acting on a point charge due to multiple charge is given by vector sum of all individual force acting on the charge। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, सिंपल टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।